हेलो एंड वेलकम ऑन GKN न्यूज। स्वागत है आप सभी का सुबह के मुख्य समाचारों में। आइए बिना देर किए फटाफट जान लेते हैं तमाम बड़ी खबरें जो कि अभी ताज़ा निकल कर सामने आ रही हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24 नवंबर दिन मंगलवार हो चुका है, तो बिना देर किए आइए फटाफट जान लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज टुडे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो दिल्ली समेत 4 राज्यों से आने वालों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगा महाराष्ट्र में प्रवेश। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए सोमवार को बड़ा फैसला ले रही है। इसके अनुसार अब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा, इन 4 राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए कोविड-19 रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिखाए बिना राज्य में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। हालांकि जिन लोगों के पास प्रदेश में प्रवेश के समय नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी, उनके लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में आने वाले लोगों की कोविड-19 लक्षणों के लिए जांच करेगी और जिनमें लक्षण नहीं होंगे केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही महाराष्ट्र आने वाले सभी लोगों को कोविड-19 को लेकर के निर्धारित किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मास्क नहीं लगाए हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार दिल्ली से आने वाली ट्रेनों और उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। आखिर दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना केस? दिल्ली से ही बड़ी खबर कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये वजह बताई है जो आपके लिए है बेहद जरूरी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। इस माह ये सबसे अधिक जानलेवा साबित हो रहा है। मामले बढ़ने के साथ ही बीते दिनों में लगातार 100 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। गौरतलब बात यह है कि अभी कुछ दिनों तक इससे राहत नहीं मिलने वाली है। इससे दिल्ली सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि पराली के धुएं व कोरोना के संक्रमण ने लोगों के स्वास्थ्य पर दोहरा असर डाला है। इस कारण दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि 2 सप्ताह के अंदर मौत के मामले कम हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अस्पतालों में अभी 7,900 बेड खाली हैं। यहाँ पहले के मुकाबले स्थिति सुधर रही है। तो इस प्रकार से पराली जलाने को लेकर के चिंता जताई है कि जो पराली जलाया गया है और जो प्रदूषण हुआ है उसके कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के तेजस्वी सूर्या, कहा AIMIM को दिया हर वोट देश के खिलाफ। कर्नाटका के युवा भाजपा नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। दरअसल सूर्या हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। बिहार के बाद अब यूपी में सपा, कांग्रेस और बसपा की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी। 2022 लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। सूर्या ने कहा है कि ये दोनों भाई विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि दोनों भाई ओल्ड हैदराबाद इलाके में विकास नहीं करते जबकि इसका ढिढोरा जरूर पीटते रहते हैं। सूर्या ने हमलावर तेवर दिखाते हुए कहा कि ओवैसी को वोट देने का मतलब है कि हिंदुस्तान के खिलाफ वोट देना और हमारे लिए हिंदुस्तान ही सब कुछ होना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में विकास की बात करते हैं लेकिन विकास करते नहीं है। इन दोनों भाइयों ने ओल्ड हैदराबाद में एक काम नहीं होने दिया और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया है। अगला अपडेट जम्मू कश्मीर को लेकर के कोरोना संक्रमण के 351 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू एवं कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 351 नए मामले सामने आए, वहीं 12 लोगों की मौत। इसके बाद बीते 24 घंटों में संक्रमितों की कुल संख्या 1,06,899 हो गई। वहीं करीब 5,431 सक्रिय मामले हैं। यहाँ पर अब तक 1,641 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन ने यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करने की हिदायत भी दी है। अगली खबर यूपी से। देश भर में कोरोना का कहर। यूपी में 2000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में हर घंटे 5 की मौत। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में औसतन हर घंटे कोविड-19 की वजह से कम 5 लोगों की जान गई, जो देश भर में इस तरह की मौत के मामलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
कोरोना वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से और 23 लोगों की मौत हुई, जबकि 2067 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 से और 23 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से अब तक के जितने भी मरने वालों की संख्या 7582 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2067 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 2060 मरीज ठीक भी हो गए हैं। राज्य में इस वक्त कोविड-19 के 23,776 मरीजों का इलाज भी चल रहा है। इस प्रकार से राजस्थान की अगर बात करें तो सोमवार को 3,232 नए मामले आए। वहीं उत्तराखंड में सोमवार को कोविड-19 के 376 नए मामले सामने आए। उड़ीसा में 668 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली का तो अलग ही चल रहा है। दिल्ली में काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है कोरोना की वजह से। आगे बात करें, दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है कि जिसमें पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की वजह से देश और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मौत की कुल संख्या दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में इस महामारी से 511 और लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इस अवधि में इससे 111 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार से कोरोना आंकड़े, सतर्क रहें, सावधान रहें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। कोरोना की स्थिति पर कल पीएम मोदी ने बनाई है बैठक की योजना। वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियों पर राज्यों के सीएम से होगी बातचीत। मंगलवार को ये बैठक होनी है। पहले चरण की बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना से जुड़े हालात को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कल बैठक बुलाई है। यह बैठक मंगलवार सुबह और दोपहर 2 चरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी त्योहारी मौसम के बाद आई कोरोना की लहर और वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक में करेंगे। साथ ही साथ कोरोना के टीका वितरण के प्रबंधन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ चर्चा भी करेंगे। वह प्रधानमंत्री का इन बैठकों में जोर इस बात पर होगा कि कोरोना का टीका अगले 2 महीने के भीतर जनसामान्य के टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो जाए। ऐसी सूरत में तब तक कोरोना से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन भी किया जाए। अगला अपडेट कोरोना को लेकर के ही। हिमाचल के 4 जिलों में कल से नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस बढ़ गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक मंगलवार 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा राज्य में 12 फरवरी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बंद रहेंगे। जारी आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर तक कोरोना के चलते और 1 जनवरी से 22 जनवरी तक ठंडी की छुट्टियां रहेंगी। मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर मास्क दिखे जाने पर 1000 रुपया का जुर्माना भी लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 44,059 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 91.39 लाख हो चुकी है। इस दौरान 41,024 मरीज ठीक भी हुए और महामारी को मात दे चुके मरीजों का आंकड़ा 85.62 लाख पहुंच चुका है। साथ ही साथ अगला अपडेट, शादी में 100 से अधिक लोगों को लेनी होगी अनुमति। कार्ड पर लिखवानी होगी मास्क लगाने की अपील। अगर आप शादी में 100 से अधिक लोगों को बुलाना चाह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी हो गया है। शादी के कार्ड पर मास्क लगाकर आने की अपील भी लिखवानी पड़ेगी। सो ये थे आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and drop your suggestion in the comment box. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Take care. Goodbye.